सभी को नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ काफली गैर के पास। काफली गैर से थोड़ा सा ऊपर काफली गैर शहर मैंने छोड़ दिया है। तो ये है रहा सामने काफली गैर कस्बा, और ये जा रहा है मार्ग ताकुला को, अल्मोड़ा को, और ये जाएगा बागेश्वर को। तो मैं यहाँ के रास्ते आया हूँ, बागेश्वर के रास्ते। तो अब मुझे जाना है एक नई यात्रा पर, यहाँ को। पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ने में आ नहीं रहा है। तो यहाँ से सेराघाट वाले लिंक मार्ग पर एक गांव मौजूद है जिसका नाम है सैंज। बहुत ही खूबसूरत है। मैंने पिछली बार आते वक्त देखा था, जब मैंने सेराघाट से काफलीगढ़ तक की यात्रा करी थी, तब मैंने वो गांव देखा था। वो गांव मुझे बेहद पसंद आया था, और मैंने फिर उसके बाद डिसीजन लिया था कि मैं कभी न कभी समय मिलने पर उस गांव में ज़रूर आऊँगा। तो आज मैं जा रहा हूँ सैंज गांव की तरफ। तो मैं आपको उसका पोस्टर लगा रहा हूँ साइड में, जो मैंने यात्रा की थी सेराघाट से काफलीगढ़ तक की। तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने वो सैंज रास्ते में चलते चलते दिखाया था। तो अब मैं आज समय निकाल करके मैं जा रहा हूँ उस गांव की तरफ। तो मेरी बात हो गई है प्रधान जी से, वो मेरा वेट कर रहे हैं, और समय करीब हुआ है 1:20। तो यहाँ से करीब आधा घंटा लगेगा, आधा नहीं पौना घंटा लग जाएगा पहुँचने में। तो मैं निकलूँगा यहाँ से सैंज की तरफ। तो ये रहा काफलीगैर। तो काफलीगैर में नहीं रुका था क्योंकि वहाँ पे सड़क बहुत ख़राब थी, धूल हो रही थी, तो वहाँ पर खड़े होने लायक मुझे लग नहीं रहा था। तो आजकल वैसे भी रोड का काम चल रहा है, रोड का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, कहीं पर ख़राब है, कहीं पर ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग इस यात्रा के साथ बने रहिए। मैं करता हूँ आगे सैंज गांव की यात्रा शुरू। तो काफ़ी गर्म है आज मौसम। वैसे हल्के बादल तो लगे हुए हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ है यहाँ पर। और वैसे भी ये गर्म घाटी वाला इलाका है काफलीगढ़ वाला, काफलीगढ़ से सेराघाट तक। तो मैं आया था सितंबर के महीने में आया था मैं, उस वक्त ज़्यादा पता नहीं चला था। टाइम मैंने ये इसीलिए चुना है कि थोड़ा सा बनाते बनाते थोड़ा शाम का समय जो है अच्छा रहता है वीडियोग्राफी के लिए। दोपहर का समय बहुत ज़्यादा, एक तो धूप तेज़ है, दूसरा गाँव के लोग मिलते नहीं हैं बात करने के लिए, ये रीज़न है थोड़ा। बाकी ये सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो एक बहुत ही बढ़िया गांव का वीडियो आपके सामने आएगा। बस अभी तो जा ही रहा हूँ, अभी तो यहाँ से है करीब आधा पौना घंटा लग जाएगा जाने में। धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं, और थोड़ा बहुत रास्ते के नज़ारे भी आपको दिखाता हुआ ले जाऊँगा। तो वाकई में यार ये अनदेखे, बिल्कुल अनछुए गाँव है मेरी नज़र से तो फ़िलहाल। और आपको बताता चलूँ चलते चलते, ये रोड आपको जो है सेराघाट होते हुए, रायनगर होते हुए बेरीनाग गंगोलीहाट को भी ले जा सकती है। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर का ये लिंक मार्ग है सेराघाट तक। आप इसमें जो है जमराड़ बैंड तक आप पहुँचोगे, उसके बाद फिर जो है सेराघाट वाला रोड आ जाएगा। लेकिन इलाका बहुत अच्छा है यार। ये अगर थोड़ा सा बरसातों के समय में आया होता, या फिर शाम के समय मैं ट्रैवल कर रहा होता, तो ये नज़ारा बड़ा ही अच्छा लगता। लेकिन फ़िलहाल अभी भी अच्छा लग रहा है। जब ये वीडियो बन के आएगी तो ये अच्छी ही होगी। कहीं पानी मिल जाता रास्ते में तो पानी भरता मैं। मुझे लगता है कि इस रोड में, इस मार्ग पर पानी होना चाहिए। देखो मौसम बदल गया, यहाँ पे आते ही थोड़ा मौसम बदल गया। थोड़ा सा गर्मी जो है, तापमान अब हो गया है कम, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर वो रोड का काम चल रहा है ना, तो उसकी वजह से धूल उड़ रही है, तो थोड़ा सा अजगज जैसी हो रही है। और ऐसे इलाके मुझे पसंद भी हैं। नदी के किनारे किनारे ही ये मार्ग है आप वहाँ तक। अब देखो नज़ारा इतना सुंदर लग रहा है। तेज़ धूप होने के बाद भी पहाड़ों का नज़ारा अच्छा ही लगता है। बस रोड अच्छी हो बस। बच्चों की छुट्टी हो गई है, इसका मतलब 1:30 बज चुका है। ये देखो आ रहे हैं किलमौड़ी खाते खाते, किलमौड़ी खाते खाते आ रहे हैं। टहनी हाथ में ले रखी पूरी। रियली यार, ये इस एरिया के बीच में ना
बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं। मैं देख चुका हूँ, मैं इन नज़ारों को मैं पहले देख चुका हूँ, ये मेरे लिए नए नहीं है। लेकिन जाते वक्त की दिशा दूसरी हो जाती है ना, मुँह मेरा उधर को हो गया, मेरे लिए ये नज़ारा दूसरे हिसाब का हो गया है। जब मैं आ रहा था तो दिशा दूसरी थी। ये छोटा सा गांव स्टेशन यहाँ पर भी है। ये क्या नाम है इसका, नाम तो कोई दिख नहीं रहा लिखा हुआ। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर देखा था मैंने। 3 किलोमीटर और रह गया है सहज। इलाका लंबा चौड़ा है, मतलब कोई एक जगह नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा गांव है। वो देखो नीचे का एरिया देखो आप जरा। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं अपने बिल्कुल सटीक डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी इस मकान के पास पार्क कर दी है और समय करीब हुआ है लगभग 2 बजने वाला है, 2 बज चुका है समझ लीजिए। तो यहाँ से मैं अपना पहले उनसे मिलूँगा जिनसे मेरी बात हुई है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा विश्राम करने के बाद फिर मैं अपनी यात्रा आगे आरंभ करूँगा। तो चलिए ठीक है, मैं गाँव को चढ़ता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। यहाँ मैं उनके पास जा रहा हूँ जिनसे मेरी बात हुई है, उसके बाद फिर हम गांव की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि गांव जो है थोड़ा कुछ हिस्सा गांव का नीचे भी है। तो वो बड़ा ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर एरिया लग रहा है, और काफ़ी अच्छे अच्छे घर भी वहाँ पर मुझे नज़र आ गए दूर से। और दोपहर का समय, गर्मी है काफ़ी, लेकिन यहाँ पर गर्मी का एहसास ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव काफ़ी हरा भरा है। देखो ये इस तरह के गांव जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। इनका घर भी बड़ा शानदार है, देखने लायक है। और खेती बाड़ी भी ठीक लग रही है। यहाँ पे पानी की सुविधा यहाँ पे होगी, ऐसा मेरा अनुमान लग रहा है, क्योंकि जो देखो नीचे आप खेती से अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्याज काफ़ी बड़ी ज़्यादा मात्रा में इन्होंने लगाया हुआ है, लहसुन और प्याज। और तो इतना सारा प्याज का बीज अगर तैयार किया है तो समझ लीजिए इसको लगाने के लिए कितना बड़ा एरिया होगा। तो इसका मतलब ये एरिया जो है कृषि और सब्जियों के लिए बड़ा अच्छा है। और मिट्टी भी ठीक ठाक लग रही है, भुरभुरी मिट्टी है। देखो जहाँ पे भुरभुरी मिट्टी होती है ना, वहाँ पर सब्जियाँ बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो ये आलू का लग रहा है फ़िलहाल, लेकिन जो मिट्टी का आप देख पा रहे होंगे, जो जो इस चीज़ को समझते हैं जानते हैं वो लोग समझ गए होंगे। और उससे बड़ा आकर्षण, इतना बड़ा इनका ये आलीशान घर है, ये मतलब कोठियाँ भी फेल हैं इसके आगे, और उसके आगे इतना बड़ा पटांगण, और बैठने के लिए ये बनाया जाता है सुरक्षा दीवार प्लस बैठने के लिए। और ये आंगन में इनका थोड़ा बहुत जो भी है लहसुन आसन और मसूर वसूर इन्होंने सुखा रखा है, क्योंकि धूप अभी फ़िलहाल आँख में चोली कर रही है। धूप काफ़ी दिनों बाद अच्छी आई है, बाकी रोज़ अभी शाम को कुछ पता नहीं है इसका, फिर बारिश बादल ढक जाएँ। तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे परिचय करते हैं। परिचय भी हुआ नहीं है, केवल फ़ोन पे ही बात हुई है। इनका जो घर है इसने मुझे फ़िलहाल आकर्षित कर रखा है, इसलिए इनके घर की फ़ोटो में लेने का मेरा मन कर रहा है। तो ये इनका घर है, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे जो है ये है इनका घर लग रहा है। तो लगभग आज से 50 साल पुराना इनका ये घर है, और इनके पिताजी ने ये घर बनाया था। और पहाड़ में अक्सर इसी तरह के दोपहर शैली के और शानदार खिड़की दरवाजे वाले घर आपको मिलेंगे। लेकिन अभी तो वक्त के साथ साथ थोड़ा सा
चेंज हो गया है, लोगों ने गांव में भी लेंटर वाले मकान बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ये मकान कई बड़े महलों से ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अभी मैं अंदर से भी दिखाऊंगा इसको। आगे पीछे देखिए ज़मीन काफ़ी अच्छी है, खेतीबाड़ी की ज़मीन जो आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी है, और इसका कारण है यहाँ के लोगों का मेहनत कश होना, दूसरा पानी की उपलब्धता अच्छा होना, और दूसरा यहाँ की जो मिट्टी है वो मुझे काफ़ी उपजाऊ भुरभुरी मिट्टी है, वो मिट्टी जो है सब्जियों के लिए अच्छी होती है। कभी कभी पानी का अभाव हो जाता है, लेकिन वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में। तो अब मैं थोड़ा सा विश्राम करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ूँगा और घरों की तरफ, लोगों से बातचीत करूँगा, और ज़्यादातर लोग जो यहाँ के कृषि बाहुल्य हैं, वो देखो नीचे खेत में आग लगी है, तो आग जल रही है, आग लगा रखी है। अब पूरे गांव का नज़ारा आपको इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा लगा यहाँ पे आके, मुझे बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा सा धूप कम हो जाएगी ना तो ये और अच्छा लगेगा। तो चलिए, इन्होंने भोजन का आमंत्रण दिया है, बात हो गई थी फ़ोन पे, तो भोजन कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे गांव की तरफ। ये देखो, ये भी बैठे हैं। कैसे बैठे हो? कैसे बैठे हो? क्या नाम है तुम्हारा? ये देखो बैठे हैं, कोतवाल है ये, कोतवाल। कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, आवारा घूम के। ये देखिए इस तरह से ये ऐपड़ वाली सीढ़ियाँ, और ये थोड़ा सा दूसरी शैली है, खोली सिस्टम नहीं है। अदरवाइज ये होता है, ये बीच में खोली सिस्टम होता है, यहाँ पर खोली सिस्टम मुझे नहीं लगा। खोली सिस्टम में जो है ना वो दूसरा आपको दिखाई देगा, लेकिन घर जो है ये देखो। अब मैं एंटर कर रहा हूँ अंदर। ये देखो, वो सामने एक चारपाई लगी है खिड़की के बगल में, और ये है दूसरा हिस्सा इधर वाला। हमारे वहाँ जो है पार्टीशन होता है, इसमें पार्टीशन लगता है तब ये दो हो जाते हैं। ये पूरा इन्होंने हॉल बना रखा है एक। और ये इनके बेटे की फोटो है, मैंने अंदाजे से कह रहा हूँ मैं, अंदाजा। ये टीवी लगा है, छोटा वाला टीवी, कभी कभी मनोरंजन के लिए, लेकिन फिलहाल अभी तो ये इनके अंदर का हिस्सा है। बाकी कहीं कहीं घरों में दो पार्टीशन होकर के दो कमरे अलग निकाल दिए जाते हैं। ऐसा हुआ, ये इनका अंदर वाला घर। वाह, कभी कामकाज होता है, कोई पूजा पाठ, कोई शुभ काम, तो यहाँ पर काफी लोगों के बैठने की जगह है। ये देखिए यहाँ पर एक बेड आराम से, मैं तो यहाँ 1 महीना काट दूं यहाँ पर ऐसे में। और ये जो है बाहर वाला हिस्सा है जिसको इन्होंने हॉल बना रखा है, और यहाँ भी कम से कम अगर कोई कामकाज होगा तो कम से कम 20-25 लोग आराम से सो सकते हैं, आराम से, है ना, आराम से सो सकते हैं। तो और ये है इनकी अंदर रसोई। ये देखो कितना बड़ा भकार है ये, और इतना बड़ा भकार, इसमें कितना अनाज होगा, अनाज रखा ही होगा आपने। और ये हमारा खाना यहाँ पर बन चुका है, खाना बन गया है, और खाना बनाया है आपने उस चूल्हे में। वो क्या है ऐसा, ये अंगीठी है, स्पेशल टाइप की अंगीठी है, देखो है ये। वाह, इसी के नीचे इन्होंने चूल्हा बनाया है, उसी में इनका खाना बनता है ज्यादातर। हालांकि गैस भी है, गैस में कब तक ये देखिए चूल्हे का बना खाना। और इस तरह की अंगीठी मैंने बहुत कम जगह देखी है, बहुत ज्यादा मैंने देखा नहीं है। ये है भकार। इसमें कितना पुराना धान आन है? इसमें पुराना आ जाता होगा, 1 आध बोरा पुराना। अच्छा, 2-3 बोरा होगा हमारा। एक में गेहूं रख दिया, एक में धान रख दिया, पुराने समय के हुए। ये कितना पुराना भकार, ये आपका मुझे लग रहा है इस मकान से बनने से पहले का भकार। ये 70-80 साल का। ये जो है आपके मकान से पहले का भकार है। तो इस सिस्टम से ये मकान भकार बनाई गई है। इसमें कम से कम नहीं होगा तो 2 साल तक का अनाज आप लोगों का आराम से स्टोर हो सकता है। ये इधर वाला दरवाजा, इधर से भी दरवाजा इनका खुला हुआ है ताकि वहां से घूम के ना जाए, तो इधर से दरवाजा खोल के यहाँ पर बैठ जाए। तो कभी कभी काम काजों में बहुत सारे मौकों पर ऐसा होता है, बाहर फ्रंट में ना बैठे तो यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और काफी जगह है, अच्छी खासी, कम नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ उनकी खेती बाड़ी का हिस्सा। तो ठीक है, नॉट बैड, अच्छा है। देखो मिर्चें लगी है, और पानी भी यहाँ पर आ रहा है। पानी की मैं देख जो वो है वो ठीक लग रही है, लगातार पानी देखो बह रहा है। इन्होंने कहीं को लगा रखा है पानी शायद। ये लगा रखे हैं गडेरी पिनालू। बिल्कुल खुले एरिया में इस तरह का घर हो, चाहे छोटा ही हो, उसमें रहने का आनंद कुछ और ही होता है। ये तो काफ़ी बड़ा है इनका, छोटा भी घर होता है ये तो भी यहाँ पर बहुत बढ़िया लोकेशन है।
तो चलिए खाना वाला खा लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, शूज उतारता हूँ। थोड़ा सा भोजन का आग्रह है तो उसको थोड़ा सा मैंने स्वीकार किया है, और उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। तो चलिए तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ। इसका भी टाइम हो गया बेचारे का खाने का, लंच टाइम हो गया ना, तब आए ना तुम, लंच टाइम में आ गए। देखो अंदर को देख रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं आएंगे जब तक मालिक नहीं कहेंगे। ये अंदर नहीं आएंगे, ये कुत्ते की आदत। आएगा ही नहीं हो। खाना दो दो बैठ गया, भले कितना भूखा रख दो आप इसको, कोई भी कुत्ता हो, यही नहीं। ये देखो बैठ गए बेचारे, जब तक अंदर से आ नहीं कहेंगे या ले नहीं कहेंगे तब तक ये नहीं अंदर पैर भी नहीं रखेगा। सलाद लगा दिया इन्होंने, ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कितना बढ़िया, देखो हवादार। इसमें तो गर्मी में तो पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो इनकी फैमिली की कुछ फोटो है। हाँ ये दूसरी बेटी है इनकी शायद। ये लास्ट वाली बेटी है, ये दूसरे नंबर की है, ये हमारी है। ये आप दोनों हैं। ये बड़ी बेटी है, इनका नाम गीता। गीता, इनका नाम इसका अनीता। अनीता जी। चलिए, और सबसे बड़ी बेटी का नाम प्रेमा हुआ। प्रेमा जी। चलिए हेलो सबको, नमस्कार। और आपके घर में आया हूँ और इसी बहाने आपकी पुरानी फोटो को भी मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया और अच्छा लगा मुझे। और सबसे बढ़िया मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, देखो यहाँ पर अगर आदमी सोएगा, आराम करेगा तो कितना मजा आएगा उसे, क्योंकि खिड़की दोनों तरफ खिड़की है खुली बिल्कुल, और इस साइड से जो है हवादार है, पूरा पूरा हवादार है, कोई बूझा नहीं है। सर ने लगा दिया हमारा दाल भात, सलाद और लौकी की सब्जी। आलू। हाँ आलू की सब्जी। आलू बड़ी। ये देखो दाल भात लग गया है। मेरा नाम सर शिवराज सिंह है। मैं इसी गांव का निवासी हूँ। ये मेरा घर है, ये पैतृक घर है, पिताजी ने बनवाया था। लगभग 50 वर्ष हो गए इस मकान को। और बच्चे, लड़का तो चंडीगढ़ प्राइवेट जॉब करता है, और ये बहू और पोता हल्द्वानी में पढ़ता है, किराए में रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर दिनचर्या गुजारे। हमें अच्छा लगता है पहाड़ में। अब तो लोगों का पलायन होने लग गया है, लेकिन बहुत गलती कर रहे हैं लोग। कभी न कभी फिर पहाड़ वापस आना पड़ेगा। ये ऐसी समस्या कभी आएगी पहाड़ में, तो अभी जा रहे हैं लोग, शौक से जा रहे हैं, कुछ पैसा हो गया लोगों के पास, तो हमारा मन यहीं पर लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि पहाड़ में सुंदर हवा है, शुद्ध पानी है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत तरह से कहीं पर कुछ सुविधा नहीं हो पाती है। पहले समय में था ऐसा, अब तो धीरे धीरे गाँव में काफी सुविधाएं हो गई है। स्कूल यहाँ हो गए, हॉस्पिटल यहाँ हो गए, पानी का संसाधन यहाँ हो गए, पानी की बिजली यहाँ आने लग गई है। तो इसलिए बहुत अच्छा है, पहाड़ का जनजीवन जो भी है बहुत अच्छा है, सुखमय, शांति है। बस मुख्य रोजगार, मेन रोजगार तो हमारे खेती बाड़ी का हुआ। उसके बाद मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ठेकेदारी भी कर लेता हूँ, कभी कभार घर का हो जाता है, कभी बाहर का। यहीं पर हम ये कृषि पर ही निर्भर है। तो हमने यहाँ पर सब्जियां बोते हैं हम, जैसे प्याज है, आलू है, लहसुन है, गडेरी है। लेकिन हमको परेशानी इस बात की होगी, हमारे वहाँ जो बीजों में है, ये खेती में जो है, सब्जी में जो है, कीड़ा पैदा हो गया है, बीमारी जो लग गई ना, बीमारी है। यहाँ खेत में अभी आलू लगा रखे, आपको आलू को दिखाए हैं, तो इसमें सारे आलू के दाने दीमक ने छेद किया है उसमें। तो आप देख लीजिए, आलू है, और सी प्याज का हो रहा है, प्याज में भी बीमारी है। तो इसके लिए बड़ा वो है, ये छेद कर दिए फिर। हाँ, ये सब दीमक का छेद है। बस हो गया। इसमें पौधे बड़े हुए, दाना शुरू हुआ तो दीमक शुरू हुआ, इसमें दीमक ने पकड़ दिया इसको, सारी खेती। ये तो ये क्या कामक नहीं है ना हाल तो अभी। अब क्या काम है, छिलके वैसे ही हम सुधार करके ले लेते हैं। खराब को निकाल दिया, फेंक दिया, जहाँ ठीक है तो उसको टेस्ट भी कम होता है। ये जो छेद है ये दीमक का किया छेद है। हाँ, दीमक का है। आलू का तो ये हाल है। ये हमने प्याज की गाड़ लगाया बीज उत्पादन के लिए। हमने प्याज की गाड़ है, उसके बाद ये प्याज का हमारा बीज हो गया, ऊपर जो फूल जैसे लग रहा है, इससे बीज होगा। इस बीज को हम अक्टूबर नवंबर में ट्रांसप्लांट करते हैं, पौधालय बनाते हैं। इसी से हम अपना पौधालय बना के बिक्री हो जाती है, गाँव में इधर उधर लेने आ जाते हैं। लेकिन अच्छा खासा इनकम हो जाता था इससे।
लेकिन अब ये हो गया, गड़बड़ हो गया सब रोग से। ये दिखने ना है, इनमें पता नहीं फंगस टाइप का है या कीड़ा ही है इसके नीचे भी, यही हो रहा है। इसलिए ये ये प्याज की डंठल जो है ये सूख गई। अच्छा, ये सामने ये जो फूल जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये प्याज का बीज तैयार इन्होंने करने के लिए रखा है, लेकिन इसमें बता रहे हैं फंगस लग गया है और डंठल सूख गए हैं, तो इससे बीज जो है विकसित नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। बीज ही खत्म हो गया, विकसित कहाँ कह रहे हो, बढ़ना तो छोड़ो, अब जो भी बीज होगा इसमें बेकार होगा। ये प्याज है, इसमें भी रोग है। ये गांठ वाला सब्जी वाला ट्रांसप्लांट करके हमने जो प्याज उगाते हैं हम सब्जी के लिए, वो ये इसमें भी लग गया। और उसके अंदर हमने गडेरी लगा रखी है। इन गडेरी में जब हम अक्टूबर में खोदेंगे तो इसमें भी वही होगा, बस इसमें भी दीमक ही दीमक होगा। तो इसकी रोकथाम का कुछ आपको कर रहे हैं हम। तो यहाँ से KVK कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है जो यहाँ काफलीगढ़ में है। अच्छा, तो इसको केंद्र सरकार द्वारा जो है, केंद्र सरकार का एक उपक्रम यहाँ है, तो यहाँ से लाए दवा, कुछ असर नहीं किया उसने। कल परसों फिर लाया हूँ, हमको मन ही नहीं है। बाकी तो लोग चिल्लाते हैं बंदर, भालू इत्यादि, लंगूर, सुअर, उसको तो हम किसी न किसी हिसाब से नियंत्रण कर लेंगे, देख रेख कर लेंगे। लेकिन हम ये जो मिट्टी के अंदर जो कीड़ा पैदा हो गया है नुकसान करने वाला, तो हमारी उसमें हो ही नहीं रहा है। छोटी मोटी दवा भी असर नहीं कर रही है। ये तो मैं अब कभी वहाँ से एग्रीकल्चर विभाग से मैं कहने वाला भी हूँ, मैं उनके बारे में इसके बारे में अवगत कराऊंगा। देखो क्या करेंगे, दवा देंगे। उनके पास है एक्सपर्ट लोग हैं, वैज्ञानिक भी हैं उनके पास, डॉक्टर भी हैं, लेकिन जरा शिकायत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, अपनी परेशानी चलिए बतानी पड़ेगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो शिवराज सिंह जी ने बताया अपने कृषि के हाल के बारे में। दूर के ढोल तो सुहाने होते हैं, लगता है कि खूब हो रहा है, खूब बढ़िया हो रहा है। ये देखो इन्होंने सुखा रखा है लहसुन, ये है ना, और दूर से दिख रही है गडेरी, दूर से दिख रहा है प्याज, लेकिन अंदर क्या दिक्कत है वो यही जानते हैं। ये देखो प्याज का बीज किस तरह से ये मुरझा गया बिल्कुल। ये पौधा लगा रखा है, शिमला मिर्च है, इसकी ग्रोथ ही नहीं बन रही है। ये है, इसको कम से कम 20 दिन हो गया है। तो मिट्टी में ही कोई रोग होगा सर? ये इसका तसी है बिल्कुल ठहरा। अगर कहीं से उखाड़ के देखेंगे तो वो बात अब अलग है। ये उखाड़ के दिखा भी देंगे आपको। हम ना मिलकर दोनों भाइयों का है, हम 15 से 20 कुंटल प्याज बेच देते थे अपना घर के यूज़ के लिए निकाल करके। उसके बाद 15-20 हज़ार रुपये का प्याज बेच देते, वैसे 15-20 हज़ार रुपये गडेरी बेच देते थे, है। अच्छा, जो हमने ये प्याज का जो बीज उत्पादन के लगा रखा है, जो गांठ लगाई थी, अब बीज ये हो रहा है, ये भी नष्ट हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अगर इसमें बीज होता है, इसका अक्टूबर में ट्रांसप्लांट हम प्लांटेशन बनाते, इससे भी 10-20-50 हज़ार रुपये निकल जाता। 10-20-50 हज़ार रुपया? हाँ, 10-20-30 हज़ार रुपया प्लांटेशन बनाने में पूरे खेत में लगाते हैं। कौन ले आता है प्याज पौध? गाँव के लोग ले जाते हैं, बाहर जाता है। गाँव के लोग जब जिनके पास नहीं है, अब सब लोग नहीं है ना उनके पास, उन्हें करने वाले वो प्याज लेके अपने खेतों में रुपाई कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। ऊपर लहसुन लगाया था, उसमें भी रोग है। तो ये मिट्टी में ही रोग आ गया है कोई, या? हाँ, मिट्टी में ही हुआ। या जो बीज आप कहीं से ला रहे हो उसमें रोग तो नहीं है? अब बीज तो हम तो जहाँ लाते हैं वहाँ तो ठीक ही दिखता है, उसके अंदर क्या है हम नहीं जान सकते। लेकिन अब जो मिट्टी के अंदर ये है, जो कीटाणु पैदा हो गया नुकसान का, ये ठीक, इसका एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब जरा सी ये है कीटाणु है, और कभी ये फंगस है जो हवा पानी से भी नुकसान हो जाता है। लेकिन वो प्लांटेशन में, प्याज के प्लांट में करता है। ये गांठ वाले प्याज, ये बल्बो, ये इसमें कोई नुकसान नहीं। हाँ, जो प्याज का प्लांट बनाएंगे उसमें फंगस हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं, समय करीब हुआ है 3 बज चुका है और ये टाइम सही है। तो थोड़ा सा धूप थोड़ा सा कम हो जाएगी अभी, क्योंकि दाने के पीछे सूरज चला जाएगा। तो और ये इस प्याज के बीज का जिक्र हम कर रहे थे यहाँ पर, अब देख सकते हो ये इसमें लग गया है फंगस लग गया है, और कहीं कहीं कोई तो ठीक है, लेकिन किसी का तना जो है सूख गया है। तो तना जब सूखा है तो प्याज के बीज की ग्रोथ हो नहीं पा रही है, क्योंकि इतने मात्रा में इन्होंने प्याज का ये लगा रखा है। तो समझ लीजिए प्याज की पौध कितनी होगी। तो ये नीचे खेत में सब लगाते हैं, ये इसमें लगा रखा है। यहाँ से मैं आया था इधर से, अब इधर से जा रहा हूँ, क्योंकि गाँव के 2-3 रास्ते हैं, अलग अलग हिस्सों में मुझे जाना है। और यहाँ पर एक शिवालय है, तो शिवालय भी मैं दिखाऊंगा। अब देखते हैं कितना साथ मुझे उनका मिलता है। ये रास्ता गांव का काफ़ी अच्छा है, बढ़िया रास्ता बना रखा है। और देखिए गांव के लोगों ने अपनी जो ज़मीनें हैं इसको
इसकी जो उर्वरता है उसको अपने रोजगार के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ आपको प्याज नज़र आ रहा है, ये धान का प्लांट है। ये आषाढ़ में अब जो है धान रोपाई होती है यहाँ पर, तो उसके लिए धान का बीज तैयार है, लेकिन पानी कम है थोड़ा। हाँ, यहाँ पर जो है ना रोपाई बहुत अच्छी बड़े स्केल पर होती है, तो इसलिए इन्होंने खेतों में ये धान की ये जो पौध ये है तैयार है। ये बस जेठ, अभी आषाढ़ जेठ का महीना लगेगा, जेठ लास्ट में लगभग आषाढ़ के पहले हफ्ते में धान रोपाई शुरू हो जाती है। ये देखिए, इस घर का आंगन देखो, इस घर का आंगन देखो आप, क्या आंगन है यार, क्या घर है, गजब, बहुत ही सुंदर। चलो अब मैं इसको ड्रोन वाले शॉट से लेता हूं, 1 मिनट। कितने बड़े बड़े घर हमारे लिए बनाए गए थे, देखो ना। आज जो इनकी वैल्यू समझ रहा है, तो एक ये इस घर का आप अट्रैक्शन प्लस आर्किटेक्चर दोनों देखो। अगर आप देख पा रहे होंगे तो, मेरे इस कैमरे में आ रहा है तो आना तो चाहिए। पूरा 360 डिग्री से मैं आपको दिखाता हूं। देखो, इतना बड़ा आंगन मैंने आज तक नहीं देखा, शायद नहीं देखा। ये देखिए, बिल्कुल एज इट इज मेंटेन किया है इन्होंने, ऐसे ही बिल्कुल। ये क्या बाखली है, शानदार, बेहतरीन। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें बना के दिया ना ये चीज़, ये हम तो कभी, हमारी हैसियत नहीं है इनको हम बना सकें, लेकिन जो इस चीज़ को भोग सकें, जो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सके, जो इसकी जो वैल्यू जानते हैं, वही लोग जानते हैं। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से दिखाता हूँ आपको। ये कम से कम नहीं होगी तो इसमें 10 से 15 लोग, परिवार के सदस्य आराम से इसमें एक समय रहे होंगे ना। एक समय 10-15 लोग इसमें रहे होंगे जरूर। और बाकी कितने लोगों का हिस्सा है? 5 भाइयों का, 5 भाइयों का हिस्सा है। लेकिन आज की तरह नहीं है, आज के समय की तरह नहीं है कि उस वक्त क्या है, 5 भी भाई, अगर 6 भी भाई होते थे तो बड़े प्रेम से रहते थे। तो सबके लिए मैंने बना रखा है ये अलग अलग। लेकिन आज के समय में लोग नहीं रहना चाहते, सबको अलग अलग ही, अपना अलग अलग ही चाहिए। तो फिलहाल मेरा ये उद्देश्य था इसको दिखाने का यहाँ पर। अब मैं इसको दूसरे एंगल से दिखाऊंगा आपको। इसके सामने ये इन्होंने अपने रहने के लिए लेंटर वाले मकान बना जरूर लिए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी इनको वहीं अच्छा लगता होगा रहने में। तो ये गेहूँ, घर के गेहूँ है, देखो ये, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना, खेती बाड़ी का इलाका बहुत अच्छा है। तो इतने सारे, इसको क्या कहते हैं जिसमें बिछा रखे हैं गेहूँ? मोहट। इसको मोहट कहा जाता है। मैं भूल गया था इसको, मोहट। हमारे वहाँ भी था, ये मेरा ख़राब हो गया, मेरा भी था, लेकिन उसको हमारी ही गलती से वो सड़ गया। इतने सारे गेहूं, समझ लीजिए कितनी खेती बाड़ी यहाँ पे होती होगी। और इसके अलावा ये है प्याज। तो यहाँ पर जंगली जानवरों का थोड़ा सा टच कम है मुझे लग रहा है, तब ये थोड़ा आपको नज़र आ रहा है। और प्याज भी अच्छा हुआ है, ठीक ठाक प्याज हुआ है। देखो ये तो कुछ इसको अपने बेचने के लिए भी हो जाता है, कुछ अपना घर के खाने के लिए भी ये हो जाता है। बाकी लहसुन ये बीज के लिए रखेंगे तो बीली जी, ये सब बीज के लिए है। अरे वाह, अब बताओ इतना सारा लहसुन अगर बीज के लिए है तो कितना ज़्यादा उसका उत्पादन होगा। और एक बार और इस शानदार बाखली में एक एंगल ये। तो चलिए यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। तो ये किनका है और कितने इसमें हिस्से हैं और क्या क्या यहाँ के लोग कहाँ कहाँ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन सिंह साहिब। किशन सिंह साहिब, क्या करते हैं? मैं किराने की दुकान है अपनी, यही सहज में। अच्छा, सहज में ही अभी आराम करने के लिए आए हैं। ठीक है, हाँ, गर्मियों के दिन है। और हमारा 5 भाइयों का हिस्सा है। वो वाला हिस्सा हमारा ताऊ जी का है, राम सिंह जी का, वो वाला। फिर इसके बाद हमारे ये ताऊ जी का है, पूरन सिंह जी का। ये वाला हिस्सा हमारा है, भोपाल सिंह जी का। और ये ठीक सामने भी, ये भी हमारा ही है। ये आपका है
और ये भी ताऊजी लोगों का बगल वालों का है। अच्छा, इनका इनका सामने सामने और उनका वो सामने ताऊजी लोग। अच्छा, इनका वो सामने, मतलब लेंटर वाले मकान भी हैं और ये भी हैं। तो इसमें रहते हैं, इसमें सारे लोग रहते हैं, सब लोग इसमें रहते हैं। फैमिली अधिकतर लोग हम इसी में रहते हैं। क्या बात है, यही मैं कहने वाला था, मैंने आपको सिखाया नहीं था, लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि ये इससे ज्यादा इसमें हम लोग इसमें रहते हैं। इसमें गर्मियों में ठंडा रहता है और ठंडियों में ये गर्म रहता है। हमें तो यही अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात। ठंडियों में भी यही लगता है, गर्मियों में भी। तो ये लोग यहाँ पर अभी कौन कौन है? यहाँ पे मेरी ताई रहती है, भाई रहता है। अच्छा, कुछ बाहर भी है? कुछ बाहर भी है। वहाँ भी ताई और भाई वहाँ भी रहते हैं। पीछे वाले घर में हमारे चाचा चाची रहते हैं। अच्छा लगा, आपके मुंह से सुन के ये अच्छा लगा। तो चलिए, इसको मेंटेन आप करते रहते होंगे? जी सर, ये साल भर में होते रहते हैं। कभी छत, कभी कहीं, कभी छत का तो कुछ नहीं, बस यही रंग पोताई होती रंग पोताई होती रहती। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। हाँ, ये बैठे हैं, देखो पहरेदार बैठे हैं। पहरेदार हो तुम? पहरेदार हो? देखो बैठे हैं, ये अपने घर के देली के आगे बैठा है। देखो, नो कह रहा है अंदर अलाउ नहीं है, कह रहा है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी लंबा है ये काम, अभी वो भी खड़े हैं बेचारे, उनको वेट करवा दिया मैंने। ये देखो, यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे कम है, थोड़ा कम है। इसके पत्ते जो है डंठल हरे लग रहे हैं, आपके जो पीले पड़ गए हैं। ये घास इकट्ठा है जानवरों के लिए। इसमें नो भी है, इसमें गाजियो भी है, पराल भी है। देखो, आपको नदी घाटी वाले जो गांव होंगे ना, वो आपको अक्सर ऐसे ही नजर आएंगे। कितने बड़े बड़े खेत। कुछ चीजें गॉड गिफ्ट होती हैं, कुछ चीजें बनानी पड़ती हैं, बाकी कुछ चीजें जो है मेहनत करके बना के भी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे ही हमारे पहाड़ के खेती बाड़ी का ये जो हिसाब किताब है वो यही है। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट मिलती हैं पहाड़ वालों को, वहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर करने पर भी आशातीत नहीं हो पाता। अब देखिए कहाँ पहुँच रहा हूँ मैं। अब ये गाँव से नीचे उतर के सेरे की तरफ। जब ये बारिश होती होगी, यहाँ पर धान रोपाई होती होगी, तब कैसा लगता होगा ये। लोगों ने पुल की बिल्कुल तैयारी कर रखी है अपने धान की पौध आपको दिख रही होगी। अभी आप एक महीने बाद आएंगे तो लगभग आषाढ़ के पहले हफ्ते में या जेठ के लास्ट में रोपाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अभी गांव वाले थोड़ा सा दिख नहीं रहे हैं क्योंकि दिन का 3:30 हुआ है। इस वक्त लोग खाना ना खा के थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन सर मेरे साथ हैं, उनका कीमती समय मैंने लिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और उनका ऋण है, ये ऋण रहेगा मेरा, क्योंकि अकेले गांव में घूमने बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक तो रास्ते पता नहीं, दूसरा थोड़ा सा संकोच होता है, हाँ रास्ता भी भटक सकता है। तो मैं अनुरोध करूँगा जो लोग यहाँ से हैं, जो बाहर रहते हैं, या जो लोग यहाँ से संबंध रखते हैं, वो लोग, उन लोगों तक अगर मेरी ये वीडियो पहुँच गई हो तो ज़रूर कुछ न कुछ कमेंट करना, कोई न कोई प्रतिक्रिया ज़रूर देना और अपने गांव को, अपने इलाके को याद करना। तो मेरी यही कोशिश रहती है आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे अनछुए, अनदेखे, अनजाने गांव, कस्बे, मुल्क दिखाऊं मैं, जो आपने कभी सुने तो हो लेकिन देखे ना हो, या सुने भी ना हो और देखे भी ना हो। तो हर गांव कस्बों की मैं समझता हूँ कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है। मैं उसको आपको दूर से दिखाता हूँ, मछली तालाब को। ये देखो जी, ये देखो जी, ये जो इसका एडवांटेज क्या है ना, नदी के किनारे होने का ये फ़ायदा मिलता है। उसके पानी को इस्तेमाल करके आप कई तरह की अपनी रोज़गार की गतिविधियाँ कर सकते हैं। ये देखो, ये नीचे मछली तालाब एक दिख रहा है गोल सा, बाकी और भी है 3-4 बता रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे नदी की तरफ। चलिए, अब हम पारखेत की तरफ आ गए हैं। ये पारखेत का इलाका है ये। तो यहीं पर जो है शिवालय है। तो जो दूर से दिख रहा था, यहाँ पर मेरे को आने का मेरा वहीं से मन हो गया था कि मैं जितना भी पैदल होगा आऊँगा ज़रूर। तो हमने जाना है यहाँ को, फिर यहीं से वापस आएंगे हम। कितना सुंदर इलाका है। अब देखो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, गर्मी का बिल्कुल एहसास ख़त्म हो गया है। ये देखो जयगन नदी।
अच्छा, ये सरयू में ही मिल जाएगी। हाँ, तो ये जो है सेरा घाट में सरयू में मिल जाएगी। ये देखो आ गए। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? जंगल से आ रहे हैं अकेले? चलो फिर चलो। तो ये जो नदी है ये एक सेरा घाट के पास सरयू में ही मिल जाएगी। हाँ, सरयू में मिल जाएगी। मैं इसको सरयू बोल रहा था, सरयू नदी है, नदी नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे मछली के तालाब और बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये वो करने से सब कुछ होता है। अगर आप प्रकृति के पानी के संसाधनों को, प्रकृति के संसाधनों को उपयोग अगर कर पाएँ, उसे पहचान पाएँ, तो उससे भी आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। ये देखिए मछली का ये चारा है ऊपर वाला। ये पानी आ रहा है वहां से, देखो उधर का पानी उधर आ रहा है, इधर का पानी इधर आ रहा है। तो हम जा रहे हैं बैतालेश्वर महादेव की तरफ को। यहाँ पर कुछ बच्चे नदी में नहा रहे हैं, देखो मजे आ रहे हैं उनके। नदी के किनारे एक खूबसूरत दिखने वाले शिवालय की तरफ मैं जा रहा हूँ। बैतालेश्वर महादेव, पारखेत, सैज। मंदिर का व्यू, मंदिर का नज़ारा। तो चलिए कर लिए दर्शन, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे हिस्से की तरफ। तो चलिए अब हमने गांव के दूसरे हिस्से की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे मकान, ये देखिए ये मकान जो है छोड़ा हुआ है, लेकिन इसको जो है गोट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसकी शैली भी बड़ी अच्छी लग रही, बड़ी सुंदर लग रही। देखो ये देखिए ये घर है, लेकिन ये अभी इसको गोट के रूप में। हेलो, कोई है घर में? ये आपको यहाँ पे हल दिखाई देगा, नहर दिखाई देगा, टोकरियाँ दिखाई देंगी, घास फूस और भी सारे कृषि के औजार आपको दिखाई यहाँ पर देंगे, क्योंकि जिसने भी ये यूज़ किया है अपने लिए, खेती के लिए और पशुपालन के लिए इसको किया है। ये रसोई, ये घर से अलग बिल्कुल।
तो अभी धूप की वजह से थोड़ा सा दिन का समय है ना, और 4 बजने वाला है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा ये घाटी वाले इलाकों में धूप बहुत तेज़ होती है, तो कोई भी बाहर नहीं यार निकल रहा है। जो मिलेंगे थोड़ा बहुत शाम शाम को ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। मैं अपना वीडियो बना के आपको जो भी है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। देखो ये, ओहो, लाइन से बैठे हैं। देखो ये बच्चे बैठे हुए लाइन से यार, ना कोई हल्ला ना गुल्ला ना बोलना ना कुछ। ये अपना 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं ये। तो ये इसी घर के बच्चे होंगे ये, इस घर से अलग भी हैं यार। देखो कैसे यहाँ पर क्या ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं ये। यहाँ पर ये बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए हैं, और देखो मास्टर इनको बिठा के गए हैं, और कितने शांति से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। छुट्टी का इस तरह से यूटिलाइज ये बच्चे कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा ये दृश्य देख के मुझे। तो चलिए अब इन बच्चों से मैं धीरे धीरे करके बात करता हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इनसे परिचय लेता हूँ, कौन सी क्लास में है, क्या नाम है और कहाँ कहाँ इनका घर है। ये देखो पिंटू बैठे हैं। क्या लिख रहे हैं पिंटू? ये देखो, ये इनका चल रहा है हिंदी, और बगल में और इनकी चल रही है अंग्रेज़ी। सोशल स्टडी है ये? नहीं, हिंदी। हिंदी, ये भी हिंदी है। वो इंग्लिश, वो भी इंग्लिश, वो मैथ्स है, वो मैथ्स कर रही हैं। तो चलो इनको थोड़ा सा इनका कंसल्टेशन ब्रेक करते हैं और इनसे एक एक करके परिचय करते हैं। तो चलिए ठीक है। मेरा नाम सियानी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम पारखेत है। मेरा नाम आदित्य बिष्ट है, हमारे गांव का नाम पारखेत है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल का नाम सरस्वती सर्व शिक्षा मिशन स्कूल गैरीवाड़ है। मेरा नाम गरिमा गेड़ा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम पारखेत है। मेरे गांव में एक शिव जी का मंदिर भी है, और मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। मुझे खेलना पसंद है, और स्कूल से आने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ती हूँ, उसके बाद खेलने जाती हूँ। मेरा नाम ऋषभ गेड़ा है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती सर्व शिक्षा मिशन स्कूल गैरीवाड़ है। मेरा नाम कबीर बिष्ट है। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिक्षा मिशन पब्लिक स्कूल नौगांव अल्मोड़ा है। मेरी उम्र 8 साल है। एक देखिए विशेष त्रिपुरशाली का घर, 3 मंजिला है ये, इसको त्रिपुरशाली कहेंगे। ये ढाईपुर नहीं है, ये त्रिपुर है। और इसके आगे ये बॉल के आकार का लहसुन, देखो बॉल के आकार का, गेंद के आकार का। ये देखो, ये इतना बड़ा लहसुन खाओगे? मन तो ललचा रहा होगा, लेकिन इसके लिए जो है घर आना पड़ता है। इस प्याज को खाने के लिए घर आना पड़ता है, ऐसे नहीं खाया जाता है। ये घर वाले साफ हैं, बिल्कुल गोल। ये देखो घर इतना अच्छा है। घर वाले ये तो सो रहे होंगे, साफ तो नहीं होंगे, सो रहे होंगे या काम में गए होंगे। अब हवा भी चल रही है, देखो ये। तो ये है गांव के दूसरे हिस्से की तरफ हम आए हैं। ये है पार खेत है ये। अब हम जा रहे हैं ऊपर को, दूसरे रास्ते की तरफ। ये एक लंबी सी बाकली, लेकिन यहाँ पर कुछ घर लेंटर वाले हैं और कुछ घर पुराने वाले हैं, 3 मंजिला त्रिपुरशाली के।
अब मेरे तो चौदह बाबू मौजूद छे। अब बड़ा तो खुद में लेबरी करने भाई, ये लेबरी बड़ा भी जैसे भाई दिन आप यो अलग अलग हैगी यो। आप यो आपो कारोबार कर खाल बकाई के जो हम कल के होना मकान खंजर हो रहा समावन बिना खत्म हो रहा नहीं सुधारी ने सारा टूट गया है पूरा, ऊपर से वहाँ चुह रहा है, प्लास्टिक लगा रखा वो भी फट गया। कहाँ घरी का लेबरी ठहरी, बस वो भी उस टाइम में लेबरी भी नहीं ठहरी हमारे टाइम में। इस समय तो घरों घर 600 रुपया रोज जा रहे लेबर, उन टाइम में कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते थे, फिर भी खाए की बकाया लगती थी, पैसे ही नहीं ठहरा उस समय। अब क्या करो, इस समय आप पैसा ठहरा तो आप ताकत ही नहीं रही। क्या करूँ ईसा भैया घर बन भैया इसे खेती पाती करियो, खेत पात करी गोड़ो भिड़ो देखणो गुजार है बा। अब क्यों नो हमारा अब नंदी में खाली भाई वो लेबरी वाले से प्राइवेट वाले और क्यों हूँ इसे भैया हो क्या कर सकनो, हम के न कर सकना। ये देखो टॉफी खा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आंगनबाड़ी में। तुम्हारी तुम खांसी हुई है? अच्छा, अभी सो के उठो ना तुम। पढ़ाई में बहुत ध्यान दो रही हो, बढ़िया ध्यान। अच्छा, आज क्या लिखा अगर आगरी बागड़ी में? आगरी बागड़ी में क्या लिखा आज ने? बता आयल ने बता बता फटाफट बता दी। और हिंदी में बता। तुम्हारी आंगनबाड़ी मैम का नाम क्या है? दीपा है मैम का नाम। अच्छा, नमस्ते, मेरा नाम भूमिका गेड़ा है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मैं GIC सैज स्कूल जाती हूँ। वहाँ से घर आके मैं खेतों में मम्मी के साथ घास वगैरह लेने जाती हूँ। मेरी हॉबी प्लेइंग रीडिंग है और हमारा पहाड़ बहुत सुंदर है। मेरा एयर होस्टेस बनने का। एयर होस्टेस बनने का? हाँ। एयर हॉस्टल नहीं होता है, एयर होस्टेस होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो चलिए, घर के लोगों से हो गई है बात और अच्छा लग रहा है। ये जब बाखली जब पूरी एक होती होगी तो ये कैसा लगता होगा, आप कल्पना करो चीज को। और नीचे चाचा कुछ कर रहे हैं, देखो कुटले से लगे हैं कुछ करने में। एक बार देख के आता हूँ क्या कर रहे हैं। कुछ न कुछ लगे हुए हैं काम में। ये प्याज, गर्मियों की सब्जी है भैया, ये गर्मियों की सब्जी है। और ये अब आगे बरसात की सब्जी की तैयारी हो रही है। ये देखिए मूली का बीज। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? ये मूली मैंने कहा मैं ये भिंडी लगा रहा हूँ, डोब रहा हूँ। ये भिंडी की तैयारी हो रही है। देखो बगल में ही खाद का ढेर है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। और बगल में ये सुअरों से बचाने के लिए नेट लगा रखी है। यही लगभग नहीं होगी तो 400-500-600 रुपये की होगी। उस नेट से अपनी खेती को सुअरों से बचाने का ये प्रयास इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ये देखो चाचा भिंडी लगाने लग गए। देखो घर में रह करके करने से ही होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनको मोल लानी पड़ेगी सब्जी, और मेहनत थोड़ा सा करके फिर ये अपना आराम से 2-3 महीना इस सब्जी को आराम से खा सकते हैं। तो यही है पहाड़ के गांव में रहने का फ़ायदा, काम करने का फ़ायदा, और अपनी जो ज़मीनें हैं उसका जो सदुपयोग इस तरह से किया जा सकता है। देखो लगे हुए हैं, बाकी ये सब इन्हीं का लगाया हुआ है, इन्हीं की मेहनत है, और मेहनत जो है वो साफ नज़र आ रही है। ये मिर्च, ये बीन्स। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे कुछ घर अभी और है, इसके बाद मुझे ऊपर जाना है सड़क में, फिर उसके बाद मैं इस यात्रा को समाप्त करूंगा। समय हो गया करीब 4:30। तो बाकी लोगों ने जो है बाखली को अब ये सीमेंटेड मकानों में बदल दिया है। अब देखो अलग अलग आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। एक सीधी बाखली अब नहीं है, बीच में इन्होंने कुआं ऐसा बना दिया है। देखो ये
ये कुएं ऐसे बना दी हैं क्योंकि दीवारें सबका अपना अपना हिस्सा हो गया है, तो ये सामने बैठने के लिए ऊंची दीवार बनानी ज़रूरी है, उसकी वजह से ये हिस्सा थोड़ा सा असमतल हो गया है। और एक लास्ट में एक बहुत ही सुंदर सा त्रिपुर शैली का घर है, 3 मंजिला। ये बड़ा आकर्षक लग रहा है। इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज नहीं किया है, बाकी इन 2-3 लोगों ने यहाँ पर ऐसे चेंज करके बाखली का थोड़ा सा रूप को बदल दिया है। ये देखिए ये वाला घर जो दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ढाईपुर शैली नहीं है। हमारे वहाँ ढाईपुर शैली है, लेकिन इनके यहाँ त्रिपुर शैली है, मतलब 3 मंजिला है। अगर हमारे वहाँ होगा तो ये तीसरी जो मंजिल होगी वो आधी होगी। आधी का मतलब होगा लगभग 4.5 फीट, जिसमें हमको सर झुका करके 5 फीट मान लीजिए, लेकिन इन्होंने 6-6 फीट के तीनों बना रखे हैं, बल्कि 6 से ज़्यादा हो सकते हैं ये। तो घर के मालिक बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और एक ये बैठे हैं कोतवाल, इनसे मिल लेते हैं पहले। हेलो, क्या हाल है? बंदरों की सेवा के लिए। ये बंदर की सेवा करते हो तुम? सेवा करते हैं बंदरों की? ये भगाना करते हैं, भगाना करते हो बंदरों को। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम है एक और आए सपोर्टर, इसके साथी है। ये तुम्हारा दोस्त है? दोस्त है, रियल में दोस्त। ये तुम्हारा दोस्त है? दोस्त आ गए, दोस्त आ गए, दोस्त, ये दोस्त आ गए इनके। जाओ मिलो, दोस्त से मिल, जाओ दोनों मिलो, दोस्त से मिलो, मिलो दोस्त से ना, चले गए आ जाएंगे, मिलेंगे। वो। अब उनसे मिलेंगे, थोड़ा उनके पास जा रहे हैं, थोड़ा सा चापलूसी कर रहे हैं, मस्का लगा रहे हैं। ये देखो आ गए। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री इंद्र सिंह जी, और मेरी उम्र लगभग 35 साल है अभी। तो हम लोग पहाड़ में रहते हैं और पहाड़ को पसंद करते हैं। उनमें सेवा करने के बाद भी हम लोग गांव की तरफ अपना ज़्यादा प्यार रहने के कारण यहीं रहते हैं। और हमारे जो मकान बने हैं पुरानी शैली के, जो पुराने टाइम में जो हमें सुविधा लगती थी उसी हिसाब से उनको हमने अभी तक मेंटेन किया हुआ है। अभी मैं 2017 में सेवानिवृत्त हुआ था। उसके बाद अपना लगाव खेती बाड़ी से है, तो हम लोग जानवर भी पालते हैं और थोड़ा बागवानी भी करते हैं, साग सब्जी भी उगाते हैं। लेकिन अभी रियल में पिछले 4-5 साल से बड़ी परेशानी ये होगी कि बंदरों का आतंक किसानी के लिए बहुत ही मुश्किल कर दिया है। और दूसरा, जो दिन में बंदर आते हैं फसल को उजाड़ने के लिए, रात को बड़ा का दल ही दल आता है, 20 की गिनती 22 की गिनती के साथ आते हैं। तो कहने का मतलब जो हम परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम का फल हमें नहीं मिल पा रहा है। हम करते तो हैं अपनी खुशी से, बहुत कुछ मेहनत भी करते हैं, लेकिन जंगली जानवर के आतंक और ये रात के सुअर की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है, पर्वतीय क्षेत्र में इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। एक तरफ लोग मतलब जो बेरोजगारी का है, लोग बाहर जाते हैं, तो पहाड़ में जो रहते हैं उनको राशन तो पैदा करते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने कल्चर से जुड़े हैं, छोड़ना नहीं। थैंक यू वेरी मच। कि बाहर से आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अंदर से इन्होंने थोड़ा सा इसको मड वाले शेप में छोड़ा है, ताकि ये ठंडा रहे, है ना, गर्मियों में ठंडा रहे। और ये आपके जरूर माता पिताजी होंगे। ये माता पिताजी, देखो अंदाजा होता है। माता पिताजी की फोटो लगाई है। पुरानी शैली के ये पूरा एग्रीकल्चर, ये पूरा अब लगा लीजिए यहाँ पर इनका एक कमरा लगभग कृषि औजारों से भरा है। तो समझ लीजिए खेती कितनी होगी। ये तो पहले तो मैं बकार दिखाता हूँ, ये बकार है, ये बकार है। इसमें अनाज है, कुछ अनाज है, देखो होगा अनाज है, ये देखो अनाज का। वाह भाई वाह, ये धान है, ये देखो यहाँ का धान है। ये कितना अभी और चलेगा? 1 साल और चलेगा? नहीं, ये अभी सितंबर अक्टूबर में धान की फसल होगी ना, और उससे सितंबर अक्टूबर 1-2 दिन महीने और चलेगा, यानी दिसंबर जनवरी तक चलेगा। धान भी अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का धान है, बारीक वाला है ना, बारीक वाला है। अब ये देखो, ये सब ये कृषि औजार है, देखो पूरा A to Z, पूरा कृषि औजार। और ये है ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर जाने का तौली देखो, ये तौली पुरानी कल्चर की तौली, ये तो सामूहिक कार्य में काम आती होगी। आती है। हाँ, और यहाँ पर रसोई भी होती होगी कभी, पहले रसोई की रसोई अब नहीं है, अब नहीं है। रसोई इस तरफ थी, देखो अंगीठी है। हाँ, ये लग रहा है हमने नीचे बना दिया। ये थी, देखो पुराने समय की अंगीठी, अब नीचे बना दिया ये। हाँ, वो भगवान का मंदिर था, ये रसोई थी। आपका घर जो मकान जो है वाकई में पुराने शैली का है। चलिए, कहाँ हूँ कितनी दूर? 1 घंटा आराम करो मैं ख्याल है। हाँ, 1 घंटा आराम किया होगा खाना खा के। तो कदू दूर जान छा ऊंचा पार, तो हरी घा छो या हरी घा? अच्छा, के लिए हरी गोर छू। एक भरने वाले गाभिन वाले कलड़ा है, एक बछड़िया है। खुद अकेले ही कर लेते हो? नानतीन कहाँ
लड़कियां सब शादी है, लड़का बाहर है, यहाँ दोनों जने हो? दोनों। चलो अच्छा है। तो ठीक जिंदगी ठीक गुजर रही होगी, और क्या करना है पहाड़ पे। मतलब अगर आपका बेटा आपसे कहे आओ हल्द्वानी आ जाओ, वहाँ 1 महीना रहो, तो रहोगे? नहीं तो कैसे, नहीं हमने देखा है वहाँ, नहीं हम पहाड़ी रहेंगे। क्या बात है, स्वर्ग में रहेंगे। हम तो जब 1-2 घंटे बैठने से दिन भर कहाँ बैठेंगे वहाँ। तुम 2 घंटा वहाँ बैठ नहीं सकते? नहीं बैठ सकते, हमको बीमारी लग जाएंगी। क्या बात है, ये देखो मैंने इनको सिखाया नहीं था। पक्का लग जाएंगे वहाँ। बहुत अच्छी बात है। हमने देखा है, मतलब पर्सन नहीं आया। वाह। तो लोगों को जैसे मजबूरी है, रोजगार के लिए बाहर जाना मजबूरी है, लेकिन रहने के लिए अपना पहाड़ से बढ़िया कुछ नहीं है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा लगा, इस घर को देख के अच्छा लगा। इसमें जो अंदर पुराने जमाने की चीजें लगी रखी हैं उसको देख के अच्छा लगा। इनको क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? ये खोल लो, कह रहे हैं खोल दूं? खोल दूं? खोल देता हूँ। खोल दो यार, खोल दो। बेचारों को बात के ऐसे नहीं रखना चाहिए। नहीं ये फिर ऐसा ना, मतलब घूमते रहते हैं, फिर आवारा हो जाता है। ले रे आवारा, ये आवारा, ये आवारा आ गया। यार वही तो जिंदगी है उनकी यार, वही तो जिंदगी है। तुम बात के कैद करोगे तो गया। टाइम टू टाइम 3 टाइम खोलते हैं हम उसको। ठीक है। अगर हम इसको फ्री स्टाइल छोड़ देंगे तो ये मिलेगा नहीं हमें। अच्छा, मिलेगा ही नहीं? फिर अपनी मनमर्जी लापता हो जाएगा। ये उसका घर है, देखो जहाँ वो रुका है। ये देखो डाल लेके जा रहे हैं, घास के लिए जा रहे हैं। घास के लिए। पहुंच गए हैं रोड में। ये वाला रोड है का, ये जाएगा सेरा घाट को मिलान होगा जमराड़ बैंड। और जब मैं वहाँ से आया था सेरा घाट से, मैंने काफलीगढ़ की यात्रा की थी, तो मैं यहीं से गुजरा होऊंगा। अपनी बाइक लेने के लिए हमको यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, क्योंकि हम काफ़ी घूम के ऐसे करके नीचे सेरा मंदिर होते हुए दूसरे रास्ते से रोड में आए हैं। तो लगभग 1.5 किलोमीटर अभी और परेड है हमारी, सैंत से पारखेत। तो थोड़ा लग गई है प्यास, अब थोड़ा सा हम खा लेते हैं हिसालू। वाह, लेकिन ये कांटे से डर लगता है, मेरा हाथ पूरा छील देगा ये देखो, प्यास लगी ना, और ये प्यास बहुत बुझाता है। इसको लोग, इसमें हाथ डालने से लोग डरते हैं। ये देखना अभी, ये देखो क्या रसीला है भाई। यह है हमारे पहाड़ का झाड़ी प्रजाति का फल हिसालू, जिसका जो कांटा होता है, ये खट्टा मीठा फल होता है, लेकिन इसका कांटा जो है बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब अगर फंस गया तुम्हारे हाथ में तो ये धार तो बना ही देगा, एक निशान बना ही देगा। फिर भी मैंने 2 निकाल लिए देखो। तो वहीं पे आ गया हूं मैं अपनी गाड़ी के पास। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे, फिर उसके बाद इस यात्रा को एंड कर दूंगा। तो ये गांव का दूसरा हिस्सा इधर वाला, और बिल्कुल रोड के बगल में खड़ा हूँ मैं। और यहाँ से भी जा सकता हूँ, नीचे काफ़ी है, लेकिन अब वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, थकान भी हो गई है। अब मेरा आश्वासन ये है कि मैं जून के लास्ट में या जुलाई के प्रथम हफ्ते में यहाँ पर रोपाई लगेगी, रोपाई दिखाने के लिए यहाँ पे आऊँगा, ऐसा मेरा आश्वासन है। क्योंकि यहाँ बड़ा अच्छा नज़ारा लगता है जिस वक्त रोपाई होती है। इस यात्रा को मैं यहीं पर कर देता हूँ समाप्त। तो ये यात्रा कैसी लगी सैंज गांव की और पारकोट की, और यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग मतलब कल्चर विविधताएँ देखने को मिली, और ख़ासकर यहाँ की भवनों की शैली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग यहाँ से हैं, इस इलाके से हैं, आसपास से हैं, जो यहाँ का से संबंध रखते हैं, वो लोग भी ज़रूर इससे अपने लोगों को शेयर करना। तो ठीक है, अगली किसी यात्रा में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यहाँ से आज्ञा दीजिए। नमस्कार।